आज आपके लिए एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं। केवीएस, एनवीएस और समस्त टीचर्स एग्ज़ाम जैसे कि एमपी टेट वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, इन सभी में आपके हिंदी के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो इसलिए अब एक नए सेशन की शुरुआत नए आगाज के साथ आपके सामने है। हिंदी के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन जो आपके हर परीक्षा में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन छपकर आते हैं मित्रों। यकीन मानिए आपके एग्ज़ाम में इन 50 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने ज़रूर मिलेंगे। इसलिए आप मेरे साथ इनके आंसर लगाएं और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर करें। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। रस का स्थायी भाव कहलाता है अनुभाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव या संचारी भाव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थायी भाव। रस का स्थायी भाव ही कहलाता है। रस का स्थायी भाव ही कहलाता है। इसका फैक्ट है, फैक्ट मतलब क्यों कहलाता है ये आप समझिए। भरत मुनि ने रस की बारे में बताया था। भरत मुनि ने, किसने बताया था बच्चों? भरत मुनि ने बताया था रस के बारे में कि रस का स्थायी भाव ही है। और रस जो बनता है वो विभाव और अनुभाव से उत्पन्न होते हैं। मतलब रस कहाँ से उत्पन्न होता है? विभाव और अनुभाव से। और इसका स्थायी भाव ही है। सेकंड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निराला किस युग के कवि हैं? रीतिकाल के, छायावाद के, भक्ति काल के या आधुनिक काल के? तो इनका पूरा नाम जो है आपने सुना होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और ये किस काल के कवि हैं? तो ये छायावाद के कवि हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। कामायनी किस साहित्यकार की रचना है? जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, निराला या रामधारी सिंह दिनकर? तो इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 है। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख शैली है वीरगाथा काल, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। तो इसका राइट आंसर है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान किस काल से संबंधित हैं? तो आंसर है वीरगाथा काल, ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तत्सम शब्द कौन सा है? परिवार, जल, पानी या बुझाना? तो आप समझिए तत्सम शब्द होते क्या हैं। तत्सम, तत्व और सम। सम मतलब है समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत से बिना कुछ परिवर्तन किए डायरेक्ट हिंदी में यूज़ किए जाने लगे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। इसमें यहाँ क्या है? जल। जल एक तत्सम शब्द है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन पर। गौतम बुद्ध का जन्म नाम क्या था? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी राहुल, ऑप्शन सी गौतम, ऑप्शन डी महावीर। इसका राइट आंसर है सिद्धार्थ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। गौतम बुद्ध का जन्म का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6। छायावाद का काल माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 1900 से 1920, ऑप्शन नंबर बी 1920 से 1937, ऑप्शन नंबर सी 1937 से 1950 और डी है ऑप्शन नंबर डी है 1960 से 1980। तो ये 1918 से लेकर लगभग 1936 के एवब इसका काल माना जाता है। ये रेंज आ रही है आपकी ऑप्शन नंबर बी में। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 है। काव्य का मूल तत्व है ए अलंकार, बी रस, सी छंद और डी शैली। इसका राइट आंसर है काव्य का है ऑप्शन नंबर बी। आपने संस्कृत में कहावत पढ़ी है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम। रसात्मकम वाक्यम काव्यम माने रस युक्त वाक्य को काव्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। संधि का सही भेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए विसर्ग संधि, बी मात्रा संधि, सी वर्ण संधि और डी व्यंजन संधि। तो इसका करेक्ट आंसर है विसर्ग संधि। सही भाग कौन सा है? विसर्ग संधि। आपने पढ़े हैं संधि के 3 भूत होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चूंकि व्यंजन संधि स्वर्ग संधि पर डिपेंडेंट रहती है, इसलिए इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर। रस की संख्या कितनी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए 8, बी 9, सी 10 और डी 11। वैसे तो मित्रों रस की संख्या 9 होती है, लेकिन आज के समय में हम 11 रस मानते हैं। ऑप्शन में आपको 9 ही टिक करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। भक्ति आंदोलन के 2 मुख्य प्रकार कौन है? पहला ज्ञान मार्ग और योग मार्ग, दूसरा निर्गुण और सगुण, तीसरा है राम भक्ति और कृष्ण भक्ति और ऑप्शन नंबर डी है प्रेम मार्ग और ज्ञान मार्ग। इसका सही आंसर है सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपकी। कबीर की वाणी संकलित है। ऑप्शन नंबर ए बीजक, बी पद्मावली, सी साखी संग्रह, डी रामचरितमानस। तो कबीर की शब्दावली जो है वो बीजक में है, की रचना है बीजक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तत्सम शब्द का क्या अर्थ है? परिवर्तित, संस्कृत के समान, नया शब्द और जोड़ा। अभी आपको पहले क्वेश्चन में ही मैंने इसको क्लियर कर दिया कि संस्कृत के समान माने तत्सम, बी ऑप्शन द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपकी क्वेश्चन नंबर 14। गद्य की प्रमुख विशेषता है। गद्य की प्रमुख विशेषता है ए लय पर आधारित, बी भाव प्रदान, सी सरलता और स्पष्टता, डी छंदोबद्ध। छंदोबद्ध। तो इसका राइट आंसर है आपकी सरलता और स्पष्टता। गद्य जो है वो उसकी विशेषता क्या है कि वह सरल होना चाहिए और उसमें जो बात कह रहे हैं वह स्पष्ट तौर पर व्यक्त की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 15। आधुनिक हिंदी साहित्य की शुरुआत कब हुई थी? किस युग से हुई थी? भारतेंदु युग से, छायावाद से, प्रगतिवाद से या प्रयोगवाद से? तो करेक्ट आंसर है ए भारतेंदु युग से आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर है 16। रैदास किस संप्रदाय के संत थे? ए सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, शैव और नाथ संप्रदाय। रैदास किस संप्रदाय के थे? तो ये थे निर्गुण भक्ति धारा के। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। दोहा का छंद विधान है, मतलब छंद विधान का मतलब है इनमें मात्राएं कितनी होती हैं। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन नंबर 13-11, 11-13, 12-12 या 16-14। तो इनमें दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 और 11। ऐसे होता है ना दोहा, बीच में कॉमा लगा होता है 2 सेंटेंस में, तो यहाँ 13 मात्राएं होती हैं, यहाँ 11 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। कबीर किस भाषा में लिखते थे? अवधी, ब्रज, पंचमेल खिचड़ी और मगही। इसका राइट आंसर है पंचमेल खिचड़ी। कबीर की भाषा क्या थी? पंचमेल खिचड़ी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19 है। आधुनिक हिंदी नाटक का जनक किसे बोलते हैं? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, निराला और प्रेमचंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अलंकार का कौन सा भेद है? ऑप्शन नंबर ए रस, मात्रा, शब्दालंकार और दृष्टि। इसका राइट आंसर है शब्दालंकार। दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शब्दालंकार। अगला क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, कविता का मुख्य उद्देश्य है मनोरंजन, ज्ञान, भावों की अभिव्यक्ति और आलोचना। इसका राइट आंसर है कविता का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर सी, भावों की अभिव्यक्ति। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22, पद्य में लय का आधार है मात्रा, शब्द, अलंकार और रस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मात्राएं। क्यों? क्योंकि पद्य में क्या होते हैं, ज़्यादातर दोहे होते हैं, दोहे, चौपाइयाँ, सोरठा वगैरह। तो इन सब में क्या होता है, मात्राओं का खेल है, ये मात्रिक छंद हैं सारे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्वर कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 11, बी 12, सी 10 और डी 13। तो आपके अकॉर्डिंग स्वर होते हैं 13 आज के समय से। वैसे तो स्वर होते हैं 11, लेकिन यदि हम इसमें दो अयोग वाह्य को मिला दें तो स्वर की संख्या हो जाती है 13। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 24, समास का सही उदाहरण है जल प्लस घर जलघर, धीरोदात्त राम का घर, चल रहा हूँ। इसका सही उदाहरण है जल घर, जल घर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है आपकी स्क्रीन पर, उपसर्ग कितनी संख्या में होते हैं? मतलब उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? ए 20, 22, 21 और 25। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपसर्ग कितने होते हैं? 22, 20 द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 26, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन नंबर ए अज्ञेय, बी दिनकर, सी निराला और डी प्रसाद। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अज्ञेय। अगला क्वेश्चन, ए आंसर आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, संस्कृत से हिंदी की दूरी किस युग में बढ़ी? ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश में, भाषागत संक्रमण, सी प्राकृत और डी लोक भाषा। संस्कृत से दूरी कब बढ़ी? तो आंसर नंबर ए है ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, अपभ्रंश में। अपभ्रंश में क्या हो गया? संस्कृत से हिंदी की दूरी बढ़ गई। अगला क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है, व्यंजन संधि का उदाहरण है सब कुछ, जगत गुरु, राम आलय, महर्षि। राइट आंसर है जगत गुरु। कैसे लिखा जाएगा? जगत गुरु, जगत गुरु। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है आपकी स्क्रीन पर, काव्य के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? छंद और अलंकार, महाकाव्य, प्रबंध काव्य, भाव काव्य और कथा, नाटक और निबंध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रबंध काव्य और महाकाव्य। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 30, साहित्य शब्द का अर्थ है ए अच्छी बातें, बी साथ साथ रहना, सी ज्ञान और डी लेखन। करेक्ट आंसर है आपका साथ साथ रहना, मतलब जहाँ शब्द और अर्थ एक साथ हों, शब्द और अर्थ एक साथ हों वहाँ क्या होता है? साहित्य होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, व्याकरण शब्द का मूल अर्थ है। व्याकरण शब्द का मूल अर्थ क्या है? तो है सही बोलना, विश्लेषण करना, शुद्धता और भाषा का नियम। तो इसका व्याकरण शब्द का सही अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, विश्लेषण करना। व्याकरण लिखा कैसे जाएगा मित्रों? तो मैं आपको लिखना बता देती हूँ। व्याकरण में लिखने के लिए वी प्लस आ प्लस क्रा, जहाँ क्रा क्या है? धातु है, वी क्या है? उपसर्ग है। तो इसका मतलब क्या होगा? विश्लेषण। क्या हो जाएगा? विश्लेषण। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अन्वय किसे कहते हैं? अर्थ,
वाक्यक्रम, क्रिया और कारक। इसका राइट आंसर है वाक्य के क्रम को हम क्या बोलते हैं? अन्वय बोलते हैं। वाक्य को एक सरल क्रम में लिखना अन्वय कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? जल, अग्नि, आग और सूर्य। तो इसका सही आंसर है सी, आग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, काव्य का आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अलंकार, रस, छंद और शैली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अभी बताया था आपको, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, मतलब रस युक्त वाक्य को काव्य कहते हैं। काव्य की आत्मा कौन है? रस है। अगला क्वेश्चन है, कृत कारक का उदाहरण कौन सा है? राम ने फल खाया, मुझे पुस्तक दो, वह घर गया इस कारण से। इसका आंसर है राम ने फल खाया। कृत माने कोई काम का होना। यहाँ क्या हुआ? राम के द्वारा फल खाया गया, मतलब राम ने कोई कार्य किया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उपसर्ग का सही उदाहरण है? जलघर, उपदेश, घरवाला, बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर है उपदेश। उपसर्ग कहाँ पर है? यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 37। रैदास किस भाषा में काव्य रचते थे? ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, सधुक्कड़ी। सधुक्कड़ी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। रैदास की भाषा क्या थी? सधुक्कड़ी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 38 है, काव्येंदु किसे कहा जाता है? काव्येंदु किसे कहा जाता है? तुलसीदास, प्रेमचंद, कालिदास या सूरदास। तो का और का याद रखेंगे, का याद रखेंगे। का से काव्येंदु और का से कालिदास। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन है? निराला, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राय कृष्णदास। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है आपकी स्क्रीन पर, छंद का अर्थ क्या है? अर्थ, ध्वनि, मात्रा या शैली। तो आपको अभी पहले बताया, दोहा, चौपाई, सोरठा ये सभी कैसे हैं? मात्रिक छंद हैं। कैसे हैं? मात्रिक छंद हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर किस प्रकार का समास है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, अवयवी भाव समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर 2 हो सकते हैं, ये आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करेंगे। कर्मधारय भी सही है और बहुव्रीहि भी सही है। बहुव्रीहि क्यों सही है? क्योंकि अमृतसर, अमृत का सर मतलब तालाब। यहाँ पर तीसरा अर्थ भी प्रमुख हो रहा है, स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर। और यदि आप तीसरे अर्थ को प्रदान नहीं करते हैं तो यह कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, लोकोक्ति की सही पहचान होती है, क्या होती है? स्थायी कथन, लंबी कथा, वन्य कथाएं या रहस्य। ऑप्शन नंबर ए स्थायी कथन, जिसके माध्यम से हम अपनी बात को स्थायी कह सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लोक उक्ति। माने लोगों के द्वारा कही जाने वाली उक्ति क्या कहलाती है? लोकोक्ति कहलाती है। ए इज द करेक्ट आंसर, स्थायी कथन। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कुत्ता भौंकता है में क्रिया है, अकर्मक, सकर्मक, ध्वनि और संयुक्त क्रिया है। इसमें कौन सी क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए अकर्मक। इसमें कुत्ते के द्वारा कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर, उत्प्रेक्षा अलंकार किससे संबंधित है? तुलना से, अनुकरण से, कल्पना से या विरोध से। ऑप्शन नंबर सी कल्पना से। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होगा? जहाँ पर कौन से वर्ड आ जाएं? जनु, मनु,
जानो, मानो। ये शब्द आपको उदाहरण में दिख जाएं तो यहाँ पर मतलब कल्पना, मानो ऐसा हो गया, जानो ऐसा हो जाएगा, तो ये क्या है, कल्पना की जा रही है, मतलब वहाँ पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 45 है आपकी स्क्रीन पर, जो सीखता वही साधता, यह किस वाक्य का, किस प्रकार का वाक्य है। जो सीखता है वही साधता है, संयोग वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या साधारण वाक्य है। इसका राइट आंसर है संयुक्त वाक्यों, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जो सीखेगा वही साधेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 46, विज्ञापन किस गद्य विधा का रूप है। ऑप्शन नंबर ए उपन्यास, बी निबंध, सी पत्र और डी व्यावसायिक गद्य। तो विज्ञापन क्या है, व्यावसायिक गद्य की विधा है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपकी स्क्रीन पर, दिनकर की प्रसिद्ध रचना है रसवंती, उर्वशी, रश्मिरथी या कामायनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रश्मिरथी दिनकर की प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर है, कहानी का मूल तत्व है, कहानी का मूल तत्व क्या है, चरित्र, कथानक, भाषा या संवाद। इसका राइट आंसर है बी, कहानी का मूल तत्व क्या है, कथानक, कहने वाला। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 49 नंबर का, कबीर किस पंथ से जुड़े माने जाते हैं, वैष्णव पंथ, सिद्ध, सूफी या निर्गुण निराकार पंथ। इसका राइट आंसर है निर्गुण निराकार पंथ। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हंस पत्रिका के संपादक या संबंध किससे है, निराला से, दिनकर से, प्रेमचंद से या भारतेंदु से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हंस पत्रिका का संबंध। ऐसे आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और साथ ही आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा या आप इससे और टफ लेवल के क्वेश्चन चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आप इन क्वेश्चन में से मेरी गारंटी है कि आपको आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन एज इट इज़ छपे हुए मिलेंगे। इसलिए प्लीज़ इन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, बार बार पढ़ें और इसी प्रकार के क्वेश्चन की सीरीज़ के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।